दुनिया के कई देशों में इस वक्त कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और सबसे बुरे हालात यहां चीन के बने हुए हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर चीन में कोरोना का ये विस्फोट हुआ क्यों है, और अगर चीन में इस तरह के हालात हैं तो पूरी दुनिया को अलर्ट होने की जरूरत यहां पर क्यों आखिर आ जाती है। और इसी से जुड़े हुए कई सवाल भी हम लगातार उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस बड़ी स्क्रीन पर ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को आखिर क्यों डराया कोरोना ने। 48 घंटे में 7 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। 48 घंटे के आंकड़े हैं ये। चीन में सबसे बुरी लहर की आशंका है। वहां तो लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, दवाइयों की कमी है, लोग परेशान हैं। जापान में यहां 1.85 लाख से ज्यादा जो नए मरीज हैं वो अब तक वहां रिकॉर्ड किए गए हैं। बात हांगकांग, ताइवान की करें तो 31,000 से ज्यादा केसेस वहां पर आ चुके हैं। यानी कोविड से बुरे और बिगड़ते हुए हालात हैं ये। अमेरिका में देखिए 5,000 से ज्यादा नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 5,000 से ज्यादा नए मामले अमेरिका में भी दर्ज किए गए हैं। 7 दिनों में औसत केस 68,000 से ज्यादा। 7 दिन का यह आंकड़ा जो औसत केसेस हैं वो देखिए 68,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि कैसे अब संभल जाने की जरूरत है, अलर्ट हो जाने की जरूरत है। अब देखिए चीन में कोरोना का कहर कहां कहां पर है। बीजिंग, इसके साथ ही झेंगझोउ, शंघाई, ग्वांगझोउ में भी, वुहान, चेंगडू और चोंगकिंग, ये वो इलाके हैं चीन के जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। और यहां पर कोविड की स्थिति इस वक्त भयंकर है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। डॉक्टर अरविंद का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अरविंद, माफ कीजिएगा, डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप तो लगातार इन सब चीजों पर नजर भी बनाए हुए हैं, आपको भी समझ आ रही होंगी चीजें, लेकिन जिन नए वेरिएंट की भी आशंका से गुरेज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि ये नए वेरिएंट कितने खतरनाक हैं, और भारत में क्या इसको लेकर हम तैयार हैं अगर ये भारत में भी पैर पसारते हैं तो? जी देखिए, नए वेरिएंट की अभी जेनोमिक सीक्वेंस प्लस जिसको हम कहते हैं फॉलो अप नहीं हुआ। संक्रामक क्षमता ज्यादा है, ये तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन मारक क्षमता कितनी है, आईसीयू एडमिशन कितना है, खास करके चाइना में मिक्स पॉपुलेशन है, इम्यूनाइज्ड एंड नॉन इम्यूनाइज्ड, ये काफी मिक्सचर है पॉपुलेशन का, अनलाइक यूएस, यूरोप या इंडिया। जब तक यूरोप, यूएस जहां की ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं वहां से रिपोर्ट नहीं आती, तो ये कहना कि नया वेरिएंट कितना घातक होगा अभी मुश्किल है। हाँ, लेकिन जब विरुलेंस बढ़ने की तरफ हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि उसमें म्यूटेशनल एरर जब भी आएगा तो हो सकता है मारक क्षमता बढ़ जाए या एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो जाए जो कि डिटेक्ट ना हो, और सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। तो हमें इन म्यूटेशन पे नजर रखना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फर्दर म्यूटेशन हमारे यहाँ जब होगा, अगर ये स्प्रेड होकर हिंदुस्तान आता है तो हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन इम्यूनाइज है, ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे आपने ओमिक्रॉन के समय सुना था स्टिल्थ ओमिक्रॉन, जो चकमा देने वाला आ गया था, तो क्योंकि इम्यून पॉपुलेशन मिलेगा तो चकमा देना ज्यादा सीख सकता है, एक इसकी संभावना है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन हमारे यहाँ नॉन इम्यूनाइज्ड है, उसमें एक्सपोजर नेचुरल तरीके से हुआ तो उसके इम्पैक्ट, ये सारी चीजें हमें तब मिलेगी जब आंकड़ा हमारा आगे। महत्वपूर्ण बातों पर आप जो हैं वो गौर कर रहे हैं और साथ ही सबको इन्हें समझने की भी जरूरत है। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।